तो आइए हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला, अगर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखेंगे एकदम दोनों में अंतर समझ में आएगा कैसे क्या लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ है साइन, फिर एंगल में लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है, साइन, फिर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अब ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं और ये किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल हो जाता है। यानी ये वाला एक्स के इक्वल होता है। कब डिपेंड करता है, कंडीशन क्या है, इफ एक्स जो बिलोंग करेगा क्या, -1 to, अगर 1 होगा यानी एक्स की वैल्यू -1 to 1। और ये देखो जो बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इसके बीच का भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर लिखा हुआ है कॉस, फिर इधर है कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दोनों ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और इस एक्स की इक्वल हो जाएगा कब, देखो फिर से कंडीशन क्या है, इफ एक्स बिलोंग करेगा किससे, वापस से -1 to 1 के बीच का होएगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर लिखा हुआ है टेन, फिर लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। टेन लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं और एक्स के इक्वल होता है, इस एंगल के इक्वल होता है एक्स के, इफ एक्स बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर पे। किससे, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर। फिर 4 लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है कॉट, फिर कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर एक्स के इक्वल होता है, यानी इफ एक्स बिलोंग क्या करेगा, रियल नंबर। यानी एक्स की चाहे कोई सी भी वैल्यू है, दोनों आपस में कैंसिल होकर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और देखो पांचवा, अगर लिखा हुआ है सेक, फिर सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। सेक लिखा हुआ है, फिर सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये भी दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, एक्स के इक्वल होता है इफ एक्स बिलोंग क्या करेगा, एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर, फिर माइनस का घटा दोगे -1 to 1 को, ठीक है। -1 to 1 को हटा दोगे तो ये आपस में कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल होता है, ठीक है। छठवां, अगर लिखा हुआ है कोसेक, फिर कोसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर एक्स के इक्वल होता है कब, इफ एक्स बिलोंग क्या करेगा, रियल नंबर, फिर माइनस का, फिर -1 to 1 निकाल दोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होंगे, तो साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स इक्वल होगा कॉस कॉस इनवर्स एक्स, कंडीशन दिख रहा है इसके बेसिस पे, ठीक है। और देखो इसी का अगर अपोजिट लिखा होगा, अगर ऐसे देखो, पहला क्या है, अगर अब लिखा है पहले साइन इनवर्स लिखा हुआ है फिर साइन एक्स लिखा हुआ है, देखो दोनों में अंतर साफ साफ दिख रहा है। यहाँ साइन लिखा हुआ फिर साइन इनवर्स एक्स था, अब इधर क्या है साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स। जब ऐसा लिखे, देखिए ऐसा होगा उसके लिए कंडीशन ये होगा एक्स इक्वल होने के लिए, जबकि साइन इनवर्स और साइन एक्स लिखा होगा इसके लिए कुछ कंडीशन अलग होंगे तब एक्स इक्वल होएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं और किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है कब, इफ एक्स बिलोंग करेगा किससे, -π/2 to π/2, ठीक है। दूसरा, अगर लिखा हुआ है cos इनवर्स cos x लिखा हुआ है, अब देखो ये x के इक्वल होता है, यानी ये दोनों कैंसिल, x इक्वल होता है कब, इफ x बिलोंग करे किससे, 0 से लेकर पाई के बीच की वैल्यू के लिए, ठीक है। तीसरा, अगर लिखा हुआ है tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स फिर tan x लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या होएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर x की इक्वल होगा कब, इफ x बिलोंग करेगा क्या, देखो छोटा वाला ब्रैकेट है -π/2 to π/2, ठीक है। अब चौथा, अगर लिखा हुआ है cot इनवर्स फिर cot x लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर x के इक्वल होगा कब, इफ x बिलोंग करेगा, देखो छोटा ब्रैकेट 0 से लेकर पाई के बीच का होएगा तब, ठीक है। और देखो पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, लिखा हुआ है सेक इनवर्स फिर सेक x लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर x के इक्वल होता है इफ x बिलोंग करेगा किस पे, देखो सेक सेक यानी कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का क्या होता है, 0 to पाई, फिर इसमें से घटा दोगे, देखो सेक किस पे, यानी π/2, इसके बीच में π/2 आता है, उस पे डिफाइन नहीं होता, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का, ऐसे π/2 निकाल दोगे, ठीक है। यानी -0 से पाई के हर एक एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, लेकिन क्या वैल्यू नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं, π/2 पे क्या इनफाइनाइट बना देगा। पांच ही हो गए। और छठवां देखो, अगर लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स कोसेक
एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होता है, इन दोनों कैंसिल, एक्स के इक्वल होगा कब, इफ, अब देखो ये क्या है, एक्स बिलोंग करेगा किस पे, यानी माइनस π/2 से π/2 पे। बस ध्यान दे कि साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो बन जाता है, तो वन कॉसेक क्या होता है, साइन 1/कॉसेक होता है, जीरो इनफाइनाइट बना देगा, तो माइनस इसमें से क्या करोगे, जीरो हटा दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 6 कॉन्सेप्ट। ध्यान दे, दोनों में अंतर समझ ले, साइन साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, इधर क्या है, साइन इनवर्स फिर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसलिए सबके लिए कंडीशन अलग अलग है। आप ध्यान से देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है, नोट इट डाउन।